मिडिल ईस्ट में मची अफरा तफरी ने पूरी दुनिया के व्यापार का रास्ता ही बदल दिया है और सबसे बड़ी मार आपके जेब पर पड़ने वाली है, क्योंकि अब समंदर में जहाजों का रास्ता बदलने से हर चीज महंगी होने वाली है। दरअसल पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट में इतना बड़ा फेरबदल हुआ है कि अब अफ्रीका पूरी दुनिया के व्यापार का नया अड्डा बन गया है। अब तक होता यह था कि एशिया से यूरोप जाने वाले सारे जहाज सुएज नहर और लाल सागर के छोटे रास्ते से निकल जाते थे और माल सिर्फ 21 दिनों में पहुंच जाता था। लेकिन अब सुरक्षा के डर से जहाजों ने ये रास्ता छोड़ दिया है और वो अफ्रीका के सबसे नीचे वाले हिस्से यानी केप ऑफ गुड होप से घूमकर आ रहे हैं। इस चक्कर में अब 21 दिन का सफर बढ़कर 50 दिन का हो गया है, यानी सीधे सीधे 1 महीने से ज्यादा की देरी। अब आप खुद सोचिए कि जब जहाज को इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा तो उसमें डीजल और पेट्रोल कितना ज्यादा जलेगा। जानकारों का कहना है कि ईंधन की खपत 30 से 50% तक बढ़ गई है और जहाजों को चलाने का खर्चा भी आसमान छू रहा है। असल में ये सब शुरू हुआ नवंबर 2023 में, जब यमन के हूती विद्रोहियों ने एक मालगाड़ी वाले जहाज पर हमला कर दिया था। उस एक हमले के बाद से जहाजों की सुरक्षा पर ऐसा खतरा मंडराया कि कंपनियों ने लाल सागर की तरफ देखना भी बंद कर दिया। इसका सबसे बड़ा नुकसान मिस्र जैसे देशों को हुआ है, जिसकी सुएज नहर खाली पड़ी है और उसकी कमाई में $7 अरब की भारी गिरावट आई है, जो पिछले साल के मुकाबले 60% कम है। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका के बंदरगाहों की चांदी हो गई है, क्योंकि अब सारे जहाज वहीं रुककर आगे बढ़ रहे हैं। मोरक्को का टेंजर मेड बंदरगाह तो इतना बिजी हो गया है कि उसने पिछले साल 1 करोड़ से ज्यादा कंटेनर संभाले हैं। अब इस पूरे खेल में आम आदमी का नुकसान ये है कि एक कंटेनर को भेजने की लागत अप्रैल के महीने में ही 14% बढ़ गई है। जब माल ले जाने का किराया बढ़ेगा तो जाहिर है कि बाजार में मिलने वाली चीजें भी महंगी होंगी। हालात ये हैं कि लाल सागर से पहले जहां 18 जहाज रोज निकलते थे, अब वहां सिर्फ 5 जहाज बच गए हैं, जबकि अफ्रीका वाले लंबे रास्ते पर जहाजों की गिनती 3 गुना बढ़ गई है। अब सऊदी अरब का जेद्दा बंदरगाह एक नया सेंटर बन रहा है, जहां से माल उतारकर ट्रकों के जरिए कुवैत और बहरीन जैसे देशों में भेजा जा रहा है। यह समुद्री संकट कब थमेगा किसी को नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो पूरी दुनिया का नक्शा और बाजार दोनों इस तनाव की वजह से बदल चुके हैं।